नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, विपक्ष का सोच और नजरिया नकारात्मक है। आस्था, वंदे मातरम समेत कई मुद्दों पर सीएम योगी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष नकारात्मकता से भरा है। उधर सीएम योगी के बयान पर एसपी कांग्रेस ने सवाल उठाए। बीजेपी पर झूठ का प्रचार करने का आरोप लगाया। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहाँ देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। इन लोगों के पास प्रोपेगेंडा करने का एक खूबसूरत मशीन है। ये अच्छा दिन आ गया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया, विकसित भारत हो गया। ये इतना झूठा नारा देते हैं कि कोई भी आम आदमी भोला भाला अब इस तरह का कपड़ा पहनते हैं लोग, इस तरह का स्वरूप दिखाते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र पर कौन लड़ा है? ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग राष्ट्र के लिए लड़े हैं। सरकार ने जो वादे किए थे किसानों की आय बढ़ाने के, रोजगार देने के, गांव की अच्छी सड़कें देने के लिए, छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने के लिए, उन सब चीज़ों पर काम करे, रिक्त पदों को भरे, शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करे। जो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे निचले स्तर पर है, तो उस पर बात करें। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आएंगी जहां भारतीय जनता पार्टी स्वयं कटघरे में खड़ी हो जाएगी। और ऐसे में बड़े सवाल, विकास के एजेंडे पर सरकार विपक्ष का नकारात्मक प्रचार। 27 का सपना होगा साकार, नए बजट से बनेगी सरकार। फॉर्म 7 पर समाजवादी पार्टी की रार, सीएम योगी ने किया पलटवार। विपक्ष का चुनावी पासा, अखिलेश बोले आंकड़ों का झांसा। पीडीए अल्पसंख्यक पर निशाना, विपक्ष का नया बहाना। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े, आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस। सभी मेहमानों का स्वागत है। हिलाल जी, विपक्ष की सोच और नजरिया नकारात्मकता से भरा है क्या? अगर सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करना नकारात्मकता है तो विपक्ष की सोच जो है नकारात्मकता से भरा हुआ है। अगर सरकार की मनमानी को रोकना नकारात्मकता है तो निश्चित रूप से जो विपक्ष है वो नकारात्मक सोच रखता है। और यदि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लड़ाई लड़ना, उसके लिए सवाल पूछना कि आपने कितना विकास किया है, आपने अपना पिछला बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया है, किन किन क्षेत्रों में आपने अपना पैसा खर्च किया है, अगर ये नकारात्मकता है तो विपक्ष नकारात्मक है। यहाँ पर हमको जो सत्ता पक्ष है उससे ये पूछना है कि आप कोई सकारात्मक कार्य तो करके दिखाओ। आपकी भाषा क्या होती है? आपकी भाषा होती है ठोक दो, बुलडोजर चला दो, जमीन के नीचे गाड़ दो, छोड़ करके चले जाओ उत्तर प्रदेश को। कभी आपने सुना हमारे मुख्यमंत्री या जो उप मुख्यमंत्री उनके मुंह से किसी प्रकार के कोई विकास की बात करते हुए? आपने कभी सुना कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के में विकास के रूप में क्या क्या कार्य किए? कोई कार्य नहीं बताते हैं वो। और अगर विपक्ष पूछता है कि आपने क्या कार्य किए तो आप बताते हैं कि आपने कितने दर्जन रगड़े कर दिए हैं। नहीं, जो दो बार जो ये सदन में, चाहे ऊपरी सदन में, विधान परिषद की, देखिए आज विधान परिषद, इससे पहले विधानसभा में भी उन्होंने जो प्रस्तुत किया आंकड़े, उसे भी नहीं मानेंगे क्या? आप कह रहे हैं कि उस पर चर्चा नहीं हुई, उस पर चर्चा तो की ना उन्होंने।
पहली बात यह है कि क्या उन्होंने बताया कि पिछला बजट कितने प्रतिशत इस्तेमाल हुआ और जो बाकी बजट बच गया है उसका क्या होगा? उन्होंने क्यों लोगों को जो है वो विकास के कार्यों को रोक करके और पैसे को बचाया है? आप बताते हैं कि आप आपकी 9 लाख करोड़ रुपया जो है बजट में खर्च कर रहे हैं, जबकि पिछली बार की अगर आपका बजट उठा के देखा जाए तो सारे विभाग मिला करके सरकार कहता है 90% हम कुल खर्च कर पाए हैं। अभी तक की सरकार जो है वो ये बताने में असफल है कि जितने विकास कार्य हैं उनका सबका बजट जो है वो 30%, 35%, 40%, ज्यादा 54% आप खर्च कर पाए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो निर्माण के कार्य हो, कहीं के ऊपर भी आप बजट जो है वो पूरा नहीं कर पाते, विशेष करके जितने भी सामाजिक कार्य कहते हैं। और फिर आप कहते हैं कि आपने बहुत कार्य कर दिया है। कौन सा आपने कार्य कर दिया, किस पर आपने इसमें चर्चा कर दी है? एक बात वो पूछ लूंगा मैं आनंद दुबे से, पूछ लूंगा। कीर्तिनिधि जी, हर मुद्दे पर नकारात्मकता विपक्ष का सही है क्या? ये देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और अगर सरकार नहीं देख रही है आईना तो क्या कर सकते हैं? हम लोग तो लगातार दिखा रहे हैं, जो बात हमारी नहीं मानती सरकार उसको हाईकोर्ट आईना दिखा रही है। और लगातार जिस तरीके से बात बजट की हो रही है, बजट में तो आपने लगातार देखा राहुल जी, आप लंबा चौड़ा बजट को पेश कर रहे हैं। जब आपको 50% ही खर्च करना है, 54% ही खर्च करना है, 45% खर्च करना है, तो फिर इतना लंबा चौड़ा बजट क्यों है? आप पशुधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 58% खर्च करेंगे, बेसिक शिक्षा में 62% खर्च करेंगे, स्वास्थ्य में 58% खर्च करेंगे, ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 36% करेंगे, महिला विकास में 53% करेंगे, कृषि में 57% करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बजट नहीं खर्च कर पा रहा है, बजट आपके वक्त का खर्च करना नहीं है, तो ये लाखों करोड़ का बजट आप दे क्यों रहे हैं? और अगर विपक्ष इस पे सवाल खड़ा करे तो आप कर रहे हैं नकारात्मक बात कर रहे हैं। मैं कह रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबकी बात करते हैं, तमाम माफियाओं की बात करते हैं। ये जो वोट कटवाने वाले माफिया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं? वोट कटवाने वाले जो माफिया हैं, पर बात करेंगे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो आप कहना चाह रहे हैं ना, उस पर बात करेंगे। कीर्तिनिधि जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, मैं अगर आप उसी पे आ रहे हैं तो मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, सुनवा देता हूं जिस पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं। मैं वो सुनवा दूंगा कि जो अखिलेश यादव ने कहा, जो सदन में सीएम ने कहा, वो सुनवाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो चीजें हैं, हर मुद्दे पर नकारात्मकता वाली चीज, उस पर बात हो जाए। ठीक है, आपकी बात यही है। अगर आप उस पर बात करना चाह रहे हैं तो मैं एक छोटा सा जवाब ले लूं आनंद दुबे से। आनंद दुबे जी, आईना दिखाने का काम अगर नकारात्मकता है तो विपक्ष करेगा ही करेगा। देखिए, एक होता है संवाद, एक होती है आलोचना, एक होता है विवाद, और एक होती है झूठ बोलने की आदत। तो विपक्ष जो है वो संवाद नहीं करता है, विपक्ष विवाद करता है। चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। हल्ला बोलना, झूठ बोलना, तेज तेज चिल्लाकर झूठ बोलना। और चूंकि इनकी जैसी दृष्टि है वैसी ही इनको सृष्टि दिखाई दे रही। राहुल, इनको उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है। कहां उत्तर प्रदेश था जहां इन्होंने छोड़ा था, पहुंचाया था? आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, देश के जीएसडीपी में योगदान देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 54,000 से बढ़ के 1,09,000 हो गई। उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का आकार 3 गुना बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश का बजट अखिलेश यादव जी की सरकार से अब तक 3 गुना बढ़ चुका है। जितना 10 साल में गन्ना किसानों का भुगतान मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार मिला के नहीं कर पाई, उससे ज्यादा का हम कर चुके हैं, 2 लाख करोड़ से ज्यादा। लेकिन इनको कहीं कोई बदलाव नहीं दिख रहा। इनको गंगा एक्सप्रेसवे नहीं दिख रहा है, इनको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दिख रहा है, इनको लिंक एक्सप्रेसवे नहीं दिख रहा है, इनको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं दिख रहा है, इनको लखनऊ के बगल में जो कंपनियां लगी हैं, अभी अशोक लेलैंड की कंपनी लगी है, या बाराबंकी में ब्रिटानिया की फैक्ट्री लगी है, या ऑस्टिन प्लाईवुड की फैक्ट्री लगी है, तमाम कंपनियां यहां से लेकर नोएडा तक लगी है, वो इनको नहीं दिख रही हैं।
इनको उत्तर प्रदेश में जो रनवे बढ़ाए गए हैं, जो एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है, वो नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, 12,000 सीटें बढ़ी है, वो इनको नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज हर मंडल में हमने खोलने का संकल्प लिया और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो इनको नहीं दिख रहा है। इनको उत्तर प्रदेश में केवल एक चीज दिख रही है कि कैसे झूठ बोलकर, कैसे हंगामा करके, कैसे जाति और जमात का नाम लेकर हम सत्ता में आ जाए। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह की राजनीति को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। जाति और जमात की राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता कतई नहीं सत्ता देने वाली है। और इसी वजह से आप देखिए कि 2017 जब से अखिलेश यादव जी बाहर हुए हैं सत्ता से, उसके बाद से लगातार हर मोर्चे पर वो विफल ही है। झूठ साच बोल के कुछ सीटें उन्होंने 24 में हासिल की थी। ठीक है, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस पर चर्चा करना चाहते हैं उस पर आते हैं कीर्तिनिधि जी। अभी आप तो जवाब देंगे, लेकिन मैं चाह रहा था उस पर बात हो जाए। एसआईआर पर आप बात करना चाह रहे थे, उसी पहले दर्शकों को दिखवा देते हैं। एसआईआर और फॉर्म 7 के मुद्दे पर विधान परिषद से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने न कभी अच्छा काम किया और न अच्छा काम होने देना चाहती है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 भरे जाने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। पीडीए का वोट कटवाने के आरोप उन्होंने लगाए। पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के नाते उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहाँ पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करिए। जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। और इसी पर चर्चा कीर्तिनिधि जी करना चाह रहे थे फॉर्म 7 की जो बात। देखिए विधान परिषद में भी इस बात साफ आ गई और ये भी कहा जा रहा है कि चिल्लाहट क्यों इतनी चिल्लाहट हो रही है। कीर्तिनिधि जी आवाज आ रही है? जी सवाल हमसे। हाँ, जी सवाल हमसे है। इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है? साफ है। और ये भी कहा जा रहा है कि बताइए बीएलओ जो इससे लगे हुए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार। अरे मैं बता रहा हूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 90 लाख करोड़ का बजट चाहिए और लगातार। अब आ जाइए इस पर बात करने के लिए फॉर्म 7 पर जो चीजें हो रही हैं। नहीं, आपको मौका दिया तो आप बजट पर बात ही नहीं कर पाए थे, फिर आप फॉर्म 7 पर जा रहे थे। अरे गलत बात मत करिए। मैं गलत बात कर रहा हूँ कीर्तिनिधि जी। आनंद दुबे के बोलने के बाद नहीं बोलने के बाद भाई एक चीज सुनिए। आनंद दुबे ने बोला तो उसका कीर्तिनिधि पांडे जी आपने बोला, आनंद दुबे ने जवाब दिया। आनंद दुबे बोलेंगे आप जवाब देंगे, आप बोलेंगे आनंद दुबे जवाब देंगे, आनंद दुबे बोलेंगे आप जवाब देंगे, तो चर्चा तो हो गई। फिर फर्जीफिकेशन होगा और झूठ और फ्रॉड होगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। और आप जो यहाँ फर्जीफिकेशन कर रहे हैं उसका क्या? आपसे बोला बजट पर बोलिए तो आप कह रहे हैं नहीं हम फॉर्म 7 पर बोलेंगे। जब बोला फॉर्म 7 पर बोलिए नहीं हम बजट पर बोलेंगे। फर्जी गजब का फर्जीफिकेशन है आपका। बजट पर नहीं बताए हम।
हाँ तो आप जिस पर चर्चा करना चाह रहे थे उस पर तो ला दिया मैंने, आप उस पर चर्चा कीजिए फिर। मैंने 9 लाख करोड़ का बजट पेश होगा, 50% खर्च होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह नहीं किया जा रहा। ये कांग्रेस वाले बोल चुके हैं, नया कुछ बोलिए आप। नहीं, एक गुमराह नहीं हो रहा। कांग्रेस वाले बोल चुके हैं, नया बोलिए कुछ आप। टेलियम इकोनॉमी की बात लगातार मुख्यमंत्री जी आइए फॉर्म 7 पर आइए, 25, 26 मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर कीर्तिनिधि जी, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। एसआईआर के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कहते कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ फर्जी दरखास्त देगा नाम कटवाने के लिए तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से फॉर्म 7 प्रिंटेड बीएलओस को दे रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं कि नाम काट दिया जाए, क्या लोकतंत्र के लिए सही है? क्या लोकतंत्र में आप किसी को वोट देने का अधिकार से वंचित करना चाहते हैं? एसआईआर केवल इसलिए हो रहा है कि लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। इस तरीके से कार्रवाई होगी। और अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, आप उसमें सुधार करने के बजाय आप ये बता रहे हैं कि विपक्ष मारपीट कर रहा है। मारपीट कर रहा, कार्रवाई करिए। अगर कोई बीएलओ उससे हमारे लोग मारपीट कर रहे हैं तो कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। आप किसी भी मतदाता को उत्तर प्रदेश के अंदर मत देने से वंचित नहीं कर सकते। और जो बात आनंद दुबे कह रहे थे ना कि लगातार असफल हो रहे हैं, ये 80 की 80 जीत रहे थे लोकसभा में, 80 की 80, तो 2 नंबर पे चले गए। और यही हाल इनका उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के विधानसभा चुनाव में का देखेंगे। हिलाल साहब, वही होगा। हिलाल साहब, कुछ चीजें क्लियर हैं कि काम चुनाव आयोग का है। जी सर, जी सर। हाँ, काम चुनाव आयोग का है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से कटघरे में बीजेपी वाले हैं। जी राहुल जी, आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने बोल दिया आपके हिसाब से। हम लोग आखिर भारतीय जनता पार्टी पे क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? यही सवाल हम हम यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि जब हम चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो आप क्यों जवाब देते हैं? अब अगर हम कहते हैं कि चुनाव आयोग ने ये गलत किया है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? तो उनका आपस का ये कौन सा रिश्ता है? जब चाहेंगे वो चुनाव आयोग के साथ खड़े हो जाएंगे, जब चाहेंगे चुनाव आयोग से अलग हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि एसआईआर को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि किसके वोट कट गए हैं, किस वजह से उत्तर प्रदेश में जो है एसआईआर जो है 1, 2, 3, 4 दफा बढ़ चुका है, अभी तक की बढ़ा और अभी तक की फाइनल लिस्ट नहीं दी जा रही है। क्या कारण है? क्या ये सवाल हम चुनाव आयोग से नहीं पूछेंगे? अगर योगी जी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए तो वो जायज है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग पे सवाल उठाए तो वो जायज है, अगर वो एसआईआर पे सवाल उठाए तो जायज है, और अगर हम उस पे सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी सामने आ जाए। आप पूरी बात कर लीजिए तो मैं फिर बताता हूं। साहब, इलेक्शन कमीशन ने किया है, भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों निशाना बना रहे हैं? यही सवाल तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि हम चुनाव आयोग के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं तो आपको क्यों मिर्चें लगती हैं? आपको तो हमारे साथ खड़े होना चाहिए। एक चीज ये बताइए, कहना चाहिए हाँ चुनाव आयोग गलत कर रहा है, उसको सही तरह से। हिलाल जी, जब चुनाव आयोग तक बात होती है तो आपके भी सवाल जायज है, उनके भी सवाल जायज है, मैं दोनों का मान लेता हूं। लेकिन जब यह कहा जाता है कि पीड़िया समाज का वोट काटा जा रहा है, फिर समाज में क्या एक भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि फला जाति के लोगों के, फला धर्म के लोगों के, फला लोगों का काटा जा रहा है। ये वैमनस्यता नहीं फैलेगी क्या समाज में? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग के नाम पर? नहीं राहुल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। नहीं, बिल्कुल सही बात कही राहुल जी, आपने ये बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। लेकिन हम क्या करें कि जब बीएलओ जो है सुसाइड करता है, सुसाइड नोट में ये लिख करके जाता है कि हम किस वजह से सुसाइड कर रहे हैं, हम खामोश हो जाएं क्या? क्या बीएलओ के सुसाइड नोट के ऊपर हम खामोश हो जाएं? हम सरकार की तरह उसको तकिया के नीचे रख के सो जाएं? 1 सुसाइड हो, 2 सुसाइड हो, 3 सुसाइड हो, लाइन से सुसाइड बीएलओ कर रहा है इसी बात को कह करके। तो ये इल्जाम तो बीएलओ ने लगाया, हम उसको आवाज दे रहे हैं, और यही काम है विपक्ष का कि अगर हमारी जनता जो है वो क्लियर करते चलिए हिलाल जी। मैं सवाल ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से लूं, ये कुछ चीजें क्लियर करते चलिए कि सरकार के कहने से बीएलओ काम कर रहा है या चुनाव आयोग के कहने से काम कर रहा है बीएलओ?
सर आपकी बात सही है। हम तो बीएलओ अगर ये कह रहा है कि एक जाति विशेष के लेकर के हमारे पर प्रेशर था, उनके नाम काटने प्रेशर था, इसलिए हमने सुसाइड किया। नहीं, किसका प्रेशर था ये क्लियर करते चलिए। मैं पूरा क्लियर करना चाहता हूं। कौन मतलब प्रेशर हमारे साथ? अरे प्रेशर किसका, ये भी क्लियर होना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि कौवा कान ले गया, हम कौवे पूछे दौड़ पड़े, कान ना देखे। प्रेशर किसका ये क्लियर करते चलिए ना। तो आनंद दुबे से मैं जवाब ले लूं। अगर किसी ने सुसाइड कर लिया है, सुसाइड नोट लिख करके, तो उसको हम कौवे की बात करेंगे? नहीं, अब भाई मैं जब तक क्लियर कैसे सुसाइड की भी जांच पड़ताल होती है। मैं कैसे कह दूं कि फला आरोपी है, फला ये है, फला वो है। आप ये क्लियर कीजिए ना, दबाव किसका था? आयोग का, सरकार का? उम्मीद भी नहीं करते। नहीं, उम्मीद कीजिए ना कीजिए। मैं देखिए ना, तो मैं पुलिस प्रशासन हूं कि एफआईआर दर्ज करूं, ना न्यायालय हो कि मैं एविडेंस देखूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल करते हैं मैं केवल सवाल कर रहा हूं। दबाव आप बता, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करें, जवाब आप दे तो ये नहीं, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं ना, आप उसको क्लियर करते चलिए। दबाव किसका? बीएलओस पर दबाव किसका? सरकार का, आयोग का? अगर सरकार का दबाव नहीं है तो हमारे साथ चले और आयोग का घेराव करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ चलिए आनंद जी, और कहे कि ये दबाव ठीक है। मैं सवाल नहीं करूंगा आनंद दुबे से, इलेक्शन कमीशन, आनंद दुबे से सवाल नहीं करूंगा मैं। जो आपकी बातें हैं, जो समाजवादी पार्टी की बात है, वही मैं रख रहा हूं आनंद दुबे के सामने। आनंद, हाँ क्या कह रहे कीर्तिनिधि जी? सवाल कैसे करेंगे भारतीय जनता पार्टी से? सही बात है। सवाल तो आप लोगों को करना है। पीडीए का वोट कट रहा है, पीडीए का वोट कट रहा है, पीडीए का वोट कट रहा है, पीडीए का वोट कट रहा है। लाइए ना, दो चार लाइए ना। अब मैं कह रहा हूं ना, कहाँ है? गोरखपुर में है, लखनऊ में है? गोरखपुर में बैठे हैं, कल 4-5 लोगों को लेकर बैठिए। मैं भेजता हूं अपना रिपोर्टर, देखता हूं कितने लोगों का वोट कटा है। चिल्लाने के अलावा कुछ है नहीं, चिल्लाने के अलावा नहीं है। अरे मेरा नाम भी कटा है, मेरा नाम भी, हमने भी फॉर्म भरा है, हमने भी फॉर्म भरा है भाई। क्या कहे कि कटवा दिया नाम इन्होंने? गजब बातें कर रहे हैं। आपका भी नाम कट गया, बता रहे हैं। वही कह रहा हूं, मेरा भी नहीं है, मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। अरे भाई गजब बातें कर रहे हैं कीर्तिनिधि पांडे जी। प्रोसेस को हटा दूं, जो आप कहे, अखिलेश यादव कहे वही सही है, बाकी सब वो है। सवाल क्यों करेंगे? सवाल तो पूछने का काम आप ही का है। जब बजट पर सवाल होगे तो फॉर्म 7 पर बात करने लगेंगे, फॉर्म 7 पर बात हो तो बजट पर बात करने लगेंगे। आनंद दुबे जवाब दीजिए। जी देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है कि हम सबको झूठ बताएंगे, केवल अपना राग सुनाएंगे। कोई एक चीज बताइए जिस पर विपक्ष को भरोसा हो। चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, बीएलओ पे भरोसा नहीं है, डीएम पर भरोसा नहीं है, अदालत पर भरोसा नहीं है। आप उठाइए आनंद जी उनके ऊपर। सुन तो लीजिए प्रभु, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। हिलाल साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप सज्जन आदमी हैं, ऐसा न करिए, ऐसा न करिए। सुन लीजिए, कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, देश की संवैधानिक संस्था पे भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पर भी भरोसा नहीं, जिसको वर्ल्ड बैंक से लेकर दुनिया की सभी संस्थाएं कह रही हैं भारत सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था है, हम आज बहुत तेजी से बढ़ रहे, उस पर भरोसा। आपको देश में किसी चीज पे भरोसा नहीं। जब उनको ना अर्थ समझ में आ रहा है, ना व्यवस्था समझ में आ रही है आनंद, तो फिर आप समझाइए नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपके सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। मैं यही तो कह रहा हूं कि यही बता दें कि क्या किया जाए, किससे, कौन सी संस्था ये चाहते हैं जो सारा काम कीर्तिनिधि जी बताएंगे, विदेश से संस्था लाना चाहिए, कीर्तिनिधि जी बताएंगे, विदेश से लाना चाहते हैं। कीर्तिनिधि जो सवाल उत्तर प्रदेश में हम खड़ा कर रहे हैं, आपको याद होगा कि राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव दोनों लोग संसद से लेकर बाहर तक रोज पानी पी के कांग्रेस पार्टी गाली देते थे, कहते थे सीबीआई का इस्तेमाल करके हमको जेल भेजने की साजिश कर रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल करके जेल भेजने की साजिश कर रहा है।
लालू यादव जी तो जेल भी गए। नहीं नहीं, उस पर नहीं जा रहा, उस पर आनंद उस पर नहीं जा रहा। लेकिन कीर्तिनिधि जी देखिए, एक चीज है बहुत सकारात्मक। देखिए नकारात्मक वाली बातें हो चुकी है, सकारात्मक बातें कर लेते हैं। कीर्तिनिधि जी नहीं पूछिए, मेरा सीधा है कि क्या, एक मिनट, आनंद दुबे एक मिनट। कीर्तिनिधि जी, क्या व्यवस्था की जाए कि आप लोग कहे कि नहीं ये सही हो रहा है, या आप ही सुझाव दे दीजिए। आज सुझाव वाली बात मैं बता रहा हूँ, सुझाव वाली बात बताऊं। मैं कहता हूं कि अगर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी SIR की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करती है, ममता बनर्जी के सरकार पे सवाल खड़ा करती है, तो इनको जवाब देना चाहिए क्यों सवाल खड़ा कर रही है, क्यों सवाल खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार के अधीन ही काम कर रहा है, और अगर इलेक्शन कमीशन कहीं गलत कर रहा तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चलती हम लोगों के साथ। नहीं, क्लियर करते चलिए कि कौन है, मतलब आपके हिसाब से दोषी कौन है। ये जिले के अधिकारी, जिला अधिकारी के अंदर में जितने कर्मचारी हैं, अगर कहीं भी SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है तो इसके जिम्मेदार जिला निर्वाचन आयोग के जो अफसर हैं वो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे नगर अध्यक्ष के तरफ से एप्लीकेशन देकर के लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। तमाम जगह जो SIR के तहत फॉर्म 7 दिए गए, प्रिंटेड दिए गए, और जिनके नाम से दिए गए खड़े हैं, कर रहे हैं, हमको गलत मालूम नहीं किया दिया गया हमारी तरफ से, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी? कीर्तिनिधि जी ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। एक मिनट कीर्तिनिधि जी, आप भी आते हैं, देखिए आप देखिए बड़े शहरों में तो रहते हैं, मैंने भी देखा है पंचायत का। एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कीर्तिनिधि जी, पंचायत का चुनाव हुआ, वहां मैंने गया लिस्ट देखा, वहां नाम ही नहीं है मेरा, पता चला कि विरोधी ने कटवा दिया, तब तो कोई नहीं आया प्रहरी बनने। फिर पता चला कि विधानसभा का चुनाव आ रहा, अच्छा भैया नाम जुड़ा, नाम मिल गया, चलो ठीक है, तो हमें लगता है कि फलाने ने जुड़वा दिया। फिर पता चला कि लोकसभा का चुनाव आ गया, देखे नाम है कि नहीं है, पता चला नाम कट गया। ये होता है ना लोकल स्तर पर। एक मिनट बात सुनिए, प्रधान भी सभासद भी सब इसका मतलब राहुल जी इसका मतलब कहीं न कहीं प्रेशर में नाम कट रहे हैं और जुड़ रहे हैं, वो आप लोग तय कीजिए ना। नहीं आप तय करें। आपत्ति है, देखिए चुनाव आयोग में एक मिनट कीर्तिनिधि जी, रोज का डेटा मेरे पास भी आता है, रोज का डेटा मेरे पास भी आता है किस पार्टी से कितनी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। आप मानिए ना मानिए, यहाँ बैठकर कुछ भी बोलिए, कोई डेटा हो नहीं आपके पास, कोई डेटा क्यों कोई डेटा हो, क्यों ये कह रहे हैं कोई डेटा हो। कीर्तिनिधि जी आप क्यों कह रहे हैं कि क्यों डेटा, कोई भी डेटा हो आपके पास, कोई भी डेटा हो, यानी अखिलेश यादव आप जो कहे वो सही हो जाए क्या? अखिलेश यादव जो चिल्ला ले वो सही हो जाए, या कीर्तिनिधि जी जो चिल्ला ले वो सही हो जाए? चुनाव आयोग के पास जो डेटा जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से इतनी आपत्तियां, वहां से इतनी आपत्तियां, कांग्रेस की तरफ से इतनी आपत्तियां, सबकी रोज दर्ज हो रही है। पहले आप भी देखिए ना, कि मेरा नाम पंचायत में नहीं, मेरा नाम विधानसभा, वही कह रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार बनी, तो पता चला समाजवादी आते आते मेरा नाम कट गया, समाजवादी की आते आते मेरा नाम जुड़ गया। मैं कह रहा हूं नाम कट क्यों रहे हैं, नाम कट रहे हैं और जुड़ रहे हैं। हाँ, पहली बार हो रहा है ना अखिलेश यादव की, मैं तो कह रहा हूं अखिलेश यादव तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा होता है। गांव के गांव उड़ा दिए जाते हैं, राहुल जी, गांव के गांव उड़ा दिए जाते हैं, घर के घर उड़ा दिए जाते हैं। पहले आप लोगों की जो मानसिकता के लोग टहल रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन पे बीएलओ नहीं, बीएलए भी होते हैं, बीएलए से पूछिए, वो सही बताएंगे आपको। हमें लगता है कि आपसे ज्यादा जानकारी बीएलए को होगी, आप लोगों को कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले विधानसभा फिर विधान परिषद में सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की तकदीर, तस्वीर लगातार बदल रही है, और जो विपक्ष की सोच और नजरिया है वो नकारात्मकता से भरा हुआ, हर मुद्दे पर बस चिल्लाहट। सवाल यह है कि मुद्दा कुछ भी हो, चिल्लाहट क्यों? क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर और तकदीर बदल रही है, और जो विपक्ष कह रहा है उसमें भी विरोधाभास है? इसका आकलन जरूर कीजिए।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।